आप देख रहे हैं राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। UPBulletinLive.com की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफिया अपनी दबंगई के बल पर गरीबों पर कर रहे अत्याचार। पीड़ित की शिकायत पर SDM सदर ने लिया संज्ञान। कब्जेधारियों से जमीन को कराया कब्जा मुक्त। SDM के आदेश पर कानूनगो लेखपाल ने मौके पर पहुंच की जमीन की पैमाइश। जानसठ, मुजफ्फरनगर, सिखिरा क्षेत्र के ग्राम निराना में कई वर्षों से रह रहे गरीब परिवार को भूमाफियाओं ने करीब 15 दिन पूर्व अपनी दबंगता के बल पर घर में रखा। पीड़ित सुरेश पुत्र स्वर्गीय हरद्वारी निवासी निराना का सामान बाहर फेंक मारपीट बाहर निकाल दिया और अपना कब्जा कर लिया। इसकी सूचना सिखिरा पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जा कर मारपीट करने वाले आरोपियों को मौके से हिरासत में लेकर पुलिस ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सभी आरोपियों पर शांतिभंग की कार्रवाई की गई। पीड़ित सुरेश ने भूमाफिया बाबू खां के खिलाफ SDM सदर को एक शिकायती पत्र सौंपकर भूमाफिया के कब्जे से जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग की। SDM सदर परमानंद झा ने पीड़ित के शिकायती पत्र का संज्ञान लेकर पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच जिस जमीन पर भूमाफिया कब्जा जमाए बैठा था उसके चंगुल से जमीन कब्जा मुक्त कराते हुए जांच की बात कही थी। वहीं SDM सदर परमानंद झा ने एक टीम कानूनगो रणधीर शर्मा, कानूनगो शैलेंद्र शर्मा, लेखपाल मोनिका शर्मा, लेखपाल अमित व भूपेंद्र लेखपाल समेत एक टीम गठित की गई। टीम सिखिरा पुलिस को साथ लेकर निराना गांव पहुंची और जमीन की पैमाइश का कार्य किया गया। लेखपाल मोनिका शर्मा ने बताया, शिकायती पत्र के आधार पर जमीन को पूरा करने हेतु मौके पर पहुंचकर पैमाइश का कार्य किया गया है। पैमाइश अभी पूरी नहीं हुई है। तेज धूप व गर्मी ज्यादा होने के कारण पैमाइश को बीच में रोक दिया। उन्होंने बताया कि पैमाइश का कार्य पूर्ण होने पर आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। अभी कोई निर्णय नहीं निकला है। पीड़ित सुरेश ने कहा कि उसकी जमीन कब्जा मुक्त कर उसको दिलाई जाए। भाजपा नेता प्रवेश पाल ने पीड़ित सुरेश के पक्ष में बोलते हुए कहा कि बाबू पहलवान जो मुजफ्फरनगर कोतवाली का रहने वाला है, उसने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत पीड़ित ने SDM सदर से की गई। SDM ने शिकायत का संज्ञान लेकर जमीन को दबंग बाबू पहलवान से कब्जा मुक्त कराई है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन का धन्यवाद किया और कहा कि यह भूमाफिया है। इसके खिलाफ कोतवाली नगर में कई मुकदमे दर्ज है। प्रशासन को ऐसे भूमाफिया खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। ये मामला ऐसा आदमी बनना अपना भरने के लिए अपने पूर्वजों की दी हुई जमीन में मतलब मकान बनाया, जिसमें रात को आकर पुलिस का भी कोई हो सकता है। और रात को बाबू पहलवान और उसके लड़के थे, 3 लेडी थी, आकर मेरे मकान का ताला तोड़ करके रात को उसमें घुस गए। हम सुबह देखने के लिए आए, मैं और मेरा भाई, इन्होंने आते ही लाठी चार्ज कर दिया और मेरे भाई का गंभीर चोटें आई हुई हैं। उसके डॉक्टरी रिपोर्ट भी हैं, सब हैं। और मैं तो न्याय चाहता हूँ, आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। तो कौन है बाबू पहलवान? ये बाबू पहलवान प्रेमपुरी में रहता है, कसाईया। तो यहाँ से क्या संबंध है उसका निराना से? यहाँ कोई संबंध नहीं उसका, जगरान घुसा का। ये इसने कई वाक़े कर लिए और इसके खिलाफ कई मुकदमे विचाराधीन है कोर्ट में। अच्छा जी हाँ। तो क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। ये हमारे 6 पीढ़ी पहले गुजर चुकी, 7वीं पीढ़ी में मैं खड़ा है। 71 साल की उम्र मेरी आ चुकी। तो कितनी जमीन आपकी है? ये हमारी जमीन रद्द में है जी, मैं ध्यान नहीं मेरे फिलहाल। अच्छा, ठीक ठीक। देखिए, ये मेरे गांव का जो है प्रजापतियों का मामला है। हमारे यहाँ सुरेश प्रजापति हैं, जो एक बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं। इनकी यहाँ पीढ़ियों की ज़मीन थी, दादी लाई, जो इनके दखल खारिज में लेके सब में इनके नाम हैं। पहले दादाओं के नाम है, जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में हैं, फिर इनके पिताजी के नाम पे आई, फिर इनके नाम पे आई। ये यहाँ से जो क्षेत्र है, ये मुस्लिम आबादी क्षेत्र है। इसके चारों तरफ मुस्लिम आबादी है। इनके पास 2-3 बार इन्होंने बताया कि कुछ लोग इनके पास आए कि ये ज़मीन अपनी बेचने हैं। इन्होंने बेचने को उसके लिए मना कर दिया। अब बार बार क्योंकि आबादी के बीच जगह आ रही है, तो कुछ भूमाफियाओं की इसके ऊपर नज़र आ गई। इन्होंने कई बार इन्हें डराने का प्रयास किया। इन्होंने हमें बताया, हमने कहा कोई बात नहीं, शासन प्रशासन और योगी सरकार चल रही है, कोई भूमाफिया तो भूमाफिया, इसके तुम्हारे आसपास भी भटकने का नहीं। लेकिन हमें नहीं जानकारी थी कि भूमाफिया इतना खतरनाक है। कोई बाबू पहलवान करके कोई भूमाफिया है, जिसने रात को पहले तो सुबह के इनके जो अपना भूल भरने के लिए चिनाई चल रही थी इनकी, वो पुलिस की गाड़ी में आकर रुकवाने का काम किया। इनकी चिनाई को बिना किसी कागज़ के।
लेकिन क्योंकि गांव के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कहा भाई शासन की जब गाड़ी आ जाती है वो कहते हैं कि रोक दो तो रोक देना चाहिए। तो जिम्मेदार लोगों ने काम रुकवा दिया सभी लोगों के बीच में, और उसी भी अगले दिन यहाँ बाबू पहलवान 3 औरतों को उस मकान में घुसा देता है रात को, जिसकी जानकारी कप्तान साहब को दी जाती। कप्तान साहब ने तुरंत कार्रवाई करवाते हुए और एसडीएम साहब ने उन्हें खाली कराने का काम किया। लेकिन खाली कराने में जो पसीने एसडीएम साहब को और सीओ साहब को आए वो देखने लायक था। उस लेडीज़ ने अपनी नस काटने के लिए एक चाकू तक का प्रयोग किया। सीओ साहब खुद उस टाइम में मौजूद थे, उन्होंने उस चाकू भी है जो अपने पास बरामद कर लिया था। एसडीएम साहब की पेशकार ने ही वो सीओ साहब को दिया था। लेकिन इतनी दमंग औरतें थी, सीधा वो कह रहे 3 घंटे उन्हें निकालने में लग गए यहाँ से। कप्तान साहब के आदेश थे, बड़ा सम्मान इनको प्रजापति जी को उन्होंने दिया उस दिन कि भी आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा। मैं जानता हूँ किस तरह के बहनावे यहाँ होते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि बाबू पहलवान यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने अपना एक गुर्गा भेज रखा है, जो पहले तो दूसरी पार्टी के साथ आता था, यहाँ बबलू करके नाम बताता था कि बबलू का बहनावा है। आज बाबू पहलवान के साथ नाम लेकर आ रहा है और ये सूचना दे रहा कि कानून साहब ने बुलाए। भाई हमें ये नहीं समझ में आ रहा कौन है वो? ये कोई रमाकांत समझ में आया नहीं, रमाकांत है क्या नाम है अजीब, तो मुझे तो ये पूरा क्लियर नाम नहीं पता उसका। अच्छा। लेकिन इसे कोई नहीं जानता। हमने पूछा भाई तेरा क्या रोल है यहाँ, तो कहना मेरी जमीन है। भाई मगर तेरी कहाँ से? तो बाबू पहलवान के नाम पर पैमाइश होना आई है। बाबू पहलवान के 4 से 5 मुकदमे न्याजूपुरे में चल रहे हैं। कई मुकदमे कप्तान साहब ने बताए, कई मुकदमे एसडीएम साहब ने बताए कि ये बहुत बड़ा भूमाफिया है। ये जुगाड़ करता है, सेटिंग बनाता है और ऐसे गरीबों की जमीन कब्जा के इनसे मंदे संधि खरीद लेता है। ऐसे ऑफर इनके पास भी आ रहे हैं कि बेच लो, निकल जाने तो कब्जा ही जागी। और कहीं ना कहीं मुझे झोल थोड़ा सा ऊपर लेवल पर लग रहा है, कहीं ना कहीं तो है। ये तो हमारे एसडीएम साहब और कप्तान साहब थोड़े जुझारू लग रहे हैं कि ये सही गरीब को न्याय दिलवा देंगे। अन्यथा फिर हम तो आप सब मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे कि इस गरीब को न्याय मिल जाए और उस बाबू पहलवान को भूमाफिया की जो सजा योगी सरकार में दी जा रही है वो सजा उसे मिल जाए, तो कम से कम एक ये मैसेज पास ऑन हो जा कि हमारा ये प्रजापति अकेला नहीं है, योगी सरकार इसके साथ खड़ी हुई है। ठीक।